सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है योगा टाइम में। आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, यानी आरोग्य ही परम भाग्य है, परम सुख है और अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन में सब कुछ है। इसके लिए ज़रूरी है आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो। अगर आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी तभी आप सेहतमंद होंगे। और इम्यूनिटी को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं, यही आज के सेशन में हम जानने वाले हैं हमारी योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा टिकरिया जी से। तो चलिए, मैंने अपना वार्म अप सेशन शुरू कर दिया है। आप भी अपने मैट पर आ जाइए, थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज या योग या किसी भी आसन से पहले वार्म अप का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए फिर चलते हैं अपनी योगा एक्सपर्ट के पास, उन्हें बुला लेते हैं जल्दी से, अन्नपूर्णा टिकरिया जी को। चलिए, तो सभी आप प्रेयर के लिए रेडी हो जाएंगे। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स्ड। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। इनहेल, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिः देवहि सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। हरिओम। अन्नपूर्णा जी, प्रकृति आज भी हमारा साथ दे रही है, मौसम इतना खुशनुमा है, ऐसे में सुबह सुबह योग करने का जो मज़ा होता है, जो आनंद होता है, वो कुछ अलग ही होता है। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि फिर से कोरोना ने हमारे देश में अटैक कर दिया है। कहीं ना कहीं मामले कुछ कम हो गए थे, लोगों ने राहत की सांस ली ही थी कि अभी एक बार फिर से मामले फिर तेज़ी से लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर जो जून का महीना है, ये कुछ अच्छा नहीं जा रहा है कोविड के लिहाज से। तो ऐसे में ज़रूरी है कि लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे हम कैसे बढ़ाएं, आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले किस आसन से करेंगे? हम अभी चलते हैं कौवा चलनासन के लिए। ये आपके उधर जो क्षेत्र होते हैं, आपके अमाशय क्षेत्र, उसका अच्छे से मसाज करता है, आपका डाइजेशन प्रॉपर करता है। और हम कहीं ना कहीं जानते साधना जी, सारे बीमारियों का जड़ हमारे पेट से उत्पन्न होता है। तो अगर हमारा पेट स्वस्थ है तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ है। तो ये आपके पैरों से लेकर आपके पूरे पेट, आपके हाथ, आपके शोल्डर, हर एक अंग को प्रभावित करते हैं। ये आपके इम्यून पावर को बढ़ाता है। तो चलिए हम चलते हैं इस आसन के लिए। बस ध्यान रखना है कि इनको नहीं करना है ये आसन। जिनको साइटिका की समस्या, जिनको सीवियर घुटने में प्रॉब्लम है, उनको ये आसन नहीं करना है। बाकी से हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। जी अन्नपूर्णा जी, बिल्कुल। इसलिए हम शुरुआत में ही बता देते हैं कि साइटिका और स्पेशली घुटने के जो प्रॉब्लम से अगर कोई ग्रसित है, ऐसे लोग नहीं करेंगे। शुरू में बता दिया जाता है ताकि आप सावधान रहें। सावधानी के साथ ही जिन लोगों को समस्या नहीं है, केवल वे ही ये आसन करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं जी। और जिनको पाइल्स की भी समस्या होगी वो भी ये आसन सिर्फ 2 से 3 बार ही करेंगे, उससे ज़्यादा इसका अभ्यास नहीं करेंगे। चलिए साधना जी, देखेंगे इस प्रकार से आप पैरों को फैला लेंगे। इस प्रकार से मलासन में पहले बैठेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से घुटना में रखेंगे, द्रौड़ मुद्रा में। अब यहाँ पर लंबी गहरी श्वास लेंगे और देखिए श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से ट्विस्ट करना है आपको। देखिए अभी हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड, तो हमारा पूरा बॉडी लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट है।
अब यहीं से देखिए, ये वाले घुटने को नीचे रखेंगे और दूसरे वाले पैर को ऊपर उठाते हुए ले जाएंगे, दूसरी तरफ ट्विस्ट करेंगे। इसी प्रकार से आपको कौवा की भांति चाल चलना है, इसलिए इसका नाम है कौवा चलनासन। बस ध्यान रखना है, जिनको घुटने की समस्या है, घुटने में ऑपरेशन हुआ है, साइटिका की समस्या है, जिनको पाइल्स की समस्या है, वे यह आसन नहीं करेंगे। बाकी इसे हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने मैट में ही वॉक करेंगे आप। इसी प्रकार से चलिए पोजीशन चेंज लेंगे। जैसे ही मैट का लास्ट खत्म होगा आप इस प्रकार से टर्न कर लेंगे एंड दूसरी तरफ से वॉक करेंगे। श्वास भरते हुए देखिए सेंटर पे आएंगे, श्वास छोड़ते हुए ही आपको ट्विस्ट करना है। आप ध्यान रखेंगे, श्वासों के साथ ही आप सारे आसनाओं का अभ्यास करेंगे, बिना श्वासों का नहीं करेंगे। श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट। चलिए एक बार पुनः टर्न ले लेंगे। हम तीसरी बार इसका अभ्यास करेंगे ताकि आपके अच्छे से पैरों का मसाज हो, आपके उदर का मसाज हो, आपके स्टमक का मसाज हो। चलिए इनहेल। अन्नपूर्णा जी, इसमें स्पेशली हमारे घुटनों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए शुरुआत में ही हमने कहा था कि घुटनों के जो दर्द से लोग पीड़ित है वो ये चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होती, माइनर अगर बात है, गठिया वाले जो लोग हैं, क्या वो इस आसन को कर सकते हैं? अगर उनको करते वक्त अगर ज़्यादा पैरों पे इफेक्ट नहीं आ रहा है, घुटने पे दबाव नहीं बन रहे, तो उस कंडीशन में ही करेंगे। अगर थोड़ा भी प्रेशर पड़ रहा है या खिंचाव महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में उनको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो उनकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। चलो एक बार लास्ट करेंगे इसी को, क्योंकि ये करने में जितना आसान भी है उतना ही इसके फायदे हैं। ये आपके पैरों को मजबूत बनाता है, पैरों की उंगलियों को, आपके एंकल को काफ़ी अच्छे से मजबूत बनाता है। शुरू में आपको अभी करते वक्त दर्द हो रहा होगा, ऐसा हर किसी को फर्स्ट टाइम इस आसन को करने के वक्त पैरों पे ज़्यादा दबाव पड़ता है, खिंचाव पड़ता है, उंगलियों पे थोड़ी दर्द होती है, तो डरने वाली बात नहीं। इससे आपकी उंगलियां मजबूत होती है, आपकी उंगलियों के जो मसल्स है वो फ्री होते हैं। चलिए अब यहीं पर रिलैक्स करेंगे। अब देखेंगे इसी में आपको लास्ट में होल्ड करना है, इनहेल करना है, देन राइट साइड एक्सेल करते हुए इस प्रकार से होल्ड करना है, उद्राकर्षण। पीछे देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ इनहेल सेंटर, एक्सेल दूसरी तरफ, 1। अच्छे से अपने घुटने का इस्तेमाल करना है ऐसे पुश करने के लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पीछे ट्विस्ट करेंगे तो आपके उधर पे भी वैसे ही इफेक्ट आएगा। 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स करेंगे, शेक कर लेंगे, फिर इसी के और दूसरे वेरिएशन की ओर चलेंगे। अच्छे से शेक कर लेंगे, थोड़ा उंगलियों को घुमा लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको एंकल पे काफ़ी दबाव पड़ रहा होगा, उंगली एंकल को रिलैक्स कर देंगे। चलिए दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1 2 3 4 5। चलिए रिलैक्स्ड। अब इस प्रकार से मलासन में बैठ जाएंगे, अपने दोनों कोहनी से अपने घुटने को इस प्रकार से पुश करेंगे। देखिए इस प्रकार से चेस्ट बाहर निकालेंगे, चिन ऊपर उठाएंगे। एक बार साइड से देखेंगे इस आसन को कैसे करना है। लेग का पोजीशन सेम रहेगा, एल्बो से घुटने को पुश करना है, चेस्ट बाहर निकालना है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका हिल ऐसे उठ रहा होगा, सामने ऐसे झुक रहा होगा। साधना जी, ये इस कारण होता है कि हमने अपने लाइफस्टाइल में काफ़ी सारे चेंजेस किए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं, उसके कारण से क्या हमारे जो फिर ठीक से पेट भी साफ नहीं होते, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, उसके कारण से हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं। लेकिन जो इंडियन टॉयलेट होता है उसमें इस प्रकार से हम जैसे रोज बैठते हैं तो धीरे धीरे हमारे मसल्स फ्री होने लगते हैं, हमारे थाइस के मसल्स। आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल हमारी जो लग्जरियस लाइफस्टाइल है यही कहीं ना कहीं बीमारियों को बढ़ावा दे रही है, हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करती जा रही है। तो ज़रूरी है कि
हम ज़मीन से जुड़ के रहें। जैसे आपने कहा कि इंडियन चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो शुरुआत में ही, पुराने समय में ही हमारे जो लोग थे, पुराने जो ऋषि मुनि और राजा महाराजा हमेशा से रहे हैं, तो उन्होंने योग का अपनाया है। योग एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा साधन रहा है जिससे हम ज़मीन से जुड़े रहते हैं, ज़मीन से हमारा जुड़ाव रहता है। तो जो लग्जरियस लाइफस्टाइल है इसने हमें कहीं ना कहीं बर्बाद किया। तो ज़रूरी है हम अपनी धरती के साथ रहें, धरती माँ का सम्मान करें। जी चलिए, अब यहीं पर सांस लेते हुए देखिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से और ऊपर देखने की कोशिश, अपने कोहनी को सीधा करने की कोशिश। चलिए 1, ऊपर देखने की कोशिश, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस चलिए, यहीं से स्टैंडिंग पोजीशन पे आएंगे, थोड़ा सा फॉरवर्ड जाएंगे। देखे होंगे इस आसन के बाद आपके कमर पे सबसे ज़्यादा दबाव बना होगा, उसके बाद आपके पैरों पे, आपके एंकल पे, आपके चेस्ट पे और हैंड पे, क्योंकि इस आसन आपके पूरे शरीर को प्रभावित करता है। इसी कारण यह आपके इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। चूँकि अभी कोरोना का समय आ रहा है, फिर से अब कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आप भी अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने इम्यून पावर को बढ़ा के रखिए। चलिए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए तो वापस से आप उसी पोजीशन पे जाएंगे, नीचे जाएंगे, दोनों हाथ जमीन पे रखेंगे, इनहेल करेंगे, देन एक्सहेल करते हुए वापस से मलासन के पोजीशन पे रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हिल को उठा देना है, इस प्रकार से हिल को उठाना है। अब यहीं पर हमको उत्कट आसन करने, दोनों हाथों को इस प्रकार से प्रणाम मुद्रा में रखना है। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से यहीं बैठ जाएंगे, लेग को शेक कर लेंगे। चलिए वापस से एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। जो उत्कट आसन अभी हमें अन्नपूर्णा जी ने आपने बताया है, इस आसन को किन लोगों को नहीं करना चाहिए, आप ये भी बता दीजिए। जिनको एंकल में या पैरों के तलों में अगर दर्द होता है या फिर ऐसा कोई नस खींचने की समस्या होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नस चढ़ जाता है, ऐसे लोग नहीं करेंगे। जिनको घुटने की समस्या है, पाइल्स की समस्या है और जिनको साइटिका की समस्या है, बिल्कुल भी वे यह आसन नहीं करेंगे। बाकी से हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। और जिनको हर्निया की समस्या है वे भी थोड़ी सावधानी रखेंगे इसको करते वक्त। अगर पेट पे ज़्यादा दबाव बन रहा है तो वो ये आसन नहीं करेंगे। चलिए तो आप सभी अपने मैट में स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाएंगे। हम आसन करते करते ही बताएंगे कि आपको इम्यून पावर बढ़ाने के लिए कैसे डाइट को अपने रोज के दिनचर्या में शामिल करना है। चलिए तो आप इस प्रकार से तिर्यक कटी चक्रासन के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे, पैरों को ओपन रखेंगे, उंगलियां अंदर की तरफ, लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए 90 डिग्री पर आएंगे इस प्रकार से। अब साधना जी, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने रोज की दिनचर्या में सलाद को शामिल नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं खाते भी हैं और नहीं खाते। तो जो लोग नहीं खाते तो रोज अपने दिनचर्या में सलाद को शामिल करें। ध्यान रखें प्याज का उपयोग कम करें, क्योंकि प्याज हमारी जो स्किन के पोर्स होते हैं उसको चंचल करती, तो इसलिए प्याज का उपयोग कम करना चाहिए। उससे हमारे मन भी चंचल होते हैं। तो जो तीखे चीज़ होते हैं जिसमें तेज ज़्यादा होता है, ऐसी चीज़ों का प्रयोग कम करना चाहिए। जी अन्नपूर्णा जी, बिल्कुल, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी राइट साइड जाएंगे इस प्रकार से। हाँ, हमारी डाइट अन्नपूर्णा जी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, या जो लोग योग नहीं करते या किसी भी तरह से एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि उनकी डाइट सही हो। अगर डाइट उनकी हेल्दी होगी तब उनका शरीर भी हेल्दी होगा। जी साधना जी, और उसके साथ ही साथ स्प्राउट जिसको हम अंकुरित कहते हैं, तो अंकुरित का प्रयोग भी, चलिए लेफ्ट साइड जाएंगे, अंकुरित का प्रयोग भी हमें उतना ही करना चाहिए। और उसके साथ ही साथ ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, काजू, किशमिश, इस प्रकार से ड्राई फ्रूट्स का भी प्रयोग हमारे दिनचर्या में करना चाहिए। हमारे इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। चलिए सेंटर पे आएंगे,
श्वास भरते हुए वापस एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। और जब हम आसन करते हैं साधना जी, तो अब इसका प्रभाव दोगुना हो जाता है, क्योंकि आसनाओं के साथ जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो प्रॉपर हमारे शरीर पे उसके मिनरल्स मिलते हैं, प्रॉपर उसके जो विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे शरीर को अच्छे से मिलती है, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और उससे मिलने वाली जो मिनरल्स है वो प्रॉपर हमारे बॉडी को मिलती है। चलिए पुनः दोबारा एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। चलिए दोबारा इसी आसन का अभ्यास करेंगे। फिर से लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए 90 डिग्री पर जाएंगे इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ राइट साइड जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस यहीं से हाथ ऊपर लाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। देखे होंगे आपके शोल्डर पे भी काफ़ी दबाव बना होगा इस आसन के बाद। कहीं न कहीं हमारे कंधों को भी मजबूत बनाता है, हमारे शोल्डर्स पे प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से पहुंचा। जी अन्नपूर्णा जी, इसके साथ ही अगर कुछ लोगों को इस आसन को करने के बाद अगर शोल्डर ब्लॉक हो गए होंगे तो ये भी बता दीजिए, इसे हम कैसे ठीक करें? इसको थोड़ा सा देखिए ऐसे रोल करना है आपको। श्वास भरते हुए शोल्डर पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। चलिए 10 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चले एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसी को इस उल्टा। एक्सरसाइज का काफी मुझे रिलैक्स भी फील हो रहा है। मुझे ऐसे लग रहा था मेरे कंधे थोड़े से ज्यादा तन गए हैं। जी बिल्कुल साधना जी, इस आसन के बाद मैंने पहले ही बताया था, कमर के साथ साथ आपको अपने कंधों पर भी काफ़ी दबाव महसूस होगा। थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आपके हाथों में झिनझिनी भर गया है, ब्लड का बहाव रुक गया। इस प्रकार से हमें महसूस होते हैं, तो डरने वाली बात नहीं है। हर आसनाओं के ऐसे रिलैक्सिंग आसनास होते हैं जो तुरंत ही आपके जो शरीर है अगर उसमें दबाव बन रहा है तो उसको रिलैक्स कर देता है। चलिए रिलैक्स। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए अब कमर पे भी थोड़ा दबाव बना है, उसको भी रिलैक्स कर लीजिए। 5 राउंड क्लॉकवाइज अपने कमर को घुमाएंगे इस प्रकार से। 1 2 3 4 5। चले एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 बचपन में 3 अन्नपूर्णा जी ये वाली जो एक्सरसाइज, ये वाला जो योगासन है हमने काफी किया है, लेकिन इसके फायदे हमें तब नहीं पता थे। जी साधना जी, अगर देखे होंगे कि हम जब छोटे रहते हैं, खेलते कूदते रहते, इस प्रकार से नई नई चीज़ करते रहते, तो हम बचपन में काफ़ी स्लिम ट्रिम। जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं खान पान की लत लगती है, और लड़कियां हैं सबसे ज़्यादा आजकल PCOD के शिकार हो रही है हम, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने चटूरेपन को कंट्रोल नहीं कर पाते। जहाँ ठेला दिखा नहीं गुपचुप का कि हम वही खाने के लिए रुक जाते हैं। अन्नपूर्णा जी, बचपन में ये था, हम एक्टिव ज़्यादा होते थे, हमारा कहीं ना कहीं वर्कआउट बहुत ज़्यादा, क्योंकि खेल कूद में हम एक्टिव रहते थे, और खान पान हमारा थोड़ा
स्वस्थ था, क्योंकि मम्मी रहती थी घर में तो हमेशा ये रहा कि माँ के हाथ का खाना होता था, और माँ जो होती है कभी हेल्दी फूड के सिवा कुछ और खिलाती नहीं है। जी, बिल्कुल। हम जितने बड़े होते जा रहे हैं अनहेल्दी फूड, उसके साथ ही हमारी जो लाइफस्टाइल है वो अनहेल्दी है। तो ये जो दो सोने पे सुहागा है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड का, यही कहीं ना कहीं बीमारियों का रूप लेता जा रहा है। जी साधना जी, चलिए तो हम चलते हैं प्रेयर के लिए। आप कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल, ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टस्तु शान्तिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू, हरि ओम। आप योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज का हमारा ये एपिसोड अगर आप डेली अपनाते हैं, इन आसनों को करते हैं, तो आप लाइफ टाइम हेल्दी रहेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि इतने अनहेल्दी वातावरण में ज़रूरी है आपका हेल्दी होना। आपको खुद को स्वस्थ रखना है, मस्त रखना है। इसी के साथ मुझे कैमरामैन संजीव सिन्हा और अन्नपूर्णा जी को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।